Okay, today we are going to start our second chapter, Windows 7. Now see what is Windows 7? An operating system gives the computer the ability to interact with the user. Windows 7 क्या है? Windows 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मीन्स ऐसा सिस्टम जिससे हम कंप्यूटर के द्वारा वर्क विच मेक एन कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर. जो कंप्यूटर और आपके बीच में जो कनेक्शन क्रिएट करता है, that is window, that is operating system. It manages computer's memory, controls hardware and software and helps the CPU to processing. ये कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करता है. ओके, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. DOS, Windows, Linux are the some example of the operating system. DOS, Windows और Linux ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं. विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है, विच वी आर यूजिंग इन अवर कंप्यूटर. जब हम अपने कंप्यूटर यूज़ करते हैं, विंडोज 7, विंडो 10, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड्रॉयड जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल है. दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ यूजर फ्रेंडली, ग्राफिकल, कलरफुल एंड हैज डिफरेंट मेन्यूज. ये बहुत यूजर फ्रेंडली होता है और इसमें कई तरह के मेन्यूज होते हैं. यू कैन रन मोर देन वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एट ए टाइम. आप इसमें एक से ज़्यादा कई सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर सकते हैं. You can easily organize, search, move and copy the files and folders, and you can maintain the files and folders easily. You can maintain the files and folders easily in your hard disk of the computer. Now let us learn more about the features of Windows 7. Now we are learning more about the features of Windows 7. What are the features of Windows 7? Now we are discussing. Windows 7 was created in 2009. Windows 7 was created. This version of different from its predecessors Windows XP and Advanced 2. इससे पहले जो विंडो का वर्जन XP आया था उससे बहुत एडवांस और बहुत ही अलग था. Some its features are as follows. It has new theme, desktop background and screen savers, which was not in the Windows XP. इसमें Windows XP के अलावा इसमें नई नई थीम्स थी, बैकग्राउंड्स और स्क्रीन सेवर्स थे. इट हैज़ ए न्यू स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू. इसमें स्टार्ट बटन का एक नया डिज़ाइन दे दिया गया, स्टार्ट मेन्यू का एक न्यू लुक दिया गया. द जंप लिस्ट फीचर्स लेट्स यू व्यू द रिसेंटली ओपन फाइल्स व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम आइकन ऑन द टास्क बार. जंप लिस्ट से हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देखिए ये होता है जंप लिस्ट. इस तरह से ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम आ गए, ये डेस्कटॉप आ गया. ओके, ये हमारी फाइल आ गई. इट इज़ द फीचर ऑफ जंप लिस्ट. This feature we are using with the help of Alt and Tab. जब हम अपने Alt और Tab एक साथ दबाते हैं तो हम अपनी एक विंडो से दूसरे विंडो पर इजीली जंप कर सकते हैं. देखिए like this we are jumping. Okay, see it is the new feature of it is the start button and it is the program menu of the Windows 7 like this, which are new look than the Windows XP. Bill Gates founded the world's largest software business, Microsoft. जो विंडोज जो है ये बिल गेट्स ने क्रिएट करा है, बिल गेट्स की कंपनी ने क्रिएट करा है. विच कंपनी नेम इज माइक्रोसॉफ्ट. ओके, एंड बिल गेट्स इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी. नेक्स्ट इज द गैजेट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आर फन टू. विच आर द गैजेट्स लाइक दिस गैजेट्स आर देयर. Okay, this provides the information and fun. What's the date today? What's the time today? What's the temperature? All the things provided in the gadgets. Same gadgets are there in our mobile also. The show desktop button on the taskbar minimize all the open window display desktop. ये कॉर्नर में this is the button. ये जो बटन है ये वाला it is called show desktop button. देखिए show desktop button. So when we click on this, all the window will get minimized and our desktop will appear. Okay, when we click again this, the same window will open which was open earlier. The sticky notes lets you put reminder on the monitor. Suppose sticky note is there. Suppose आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ important बताया, आपको लिखना है, but you don't have pen and paper,
on the sticky notes you write here. Sticky notes कहाँ से आता है, देखिए बताते हैं कहाँ से आता है. सब पहले मिनिमाइज करो सब. When you click on the right click here on your desktop, it is gadgets. See, our gadgets menu will open. Now see, our gadgets menu will open within in short time. Press the right click here any place, click on gadgets. See this, our gadget has opened this, and here are so many gadgets there. See, clock is there. When we click on clock, press double click, so our clock will appear here. Okay, these are the gadgets here. We can move gadgets from here to here, anywhere we can move gadgets. Okay, like so many gadgets is there in our Windows. The shake windows feature quickly minimize every open window except the one you shake to keep the window open and drag. It makes shake window feature. Suppose this window is open, this window also open. Now I minimize this. Okay, and when we click and like this, I will shake it. See, background is minimized, only this window is appear. पीछे वाला जो विंडो था वो मिनिमाइज हो गया, केवल यही विंडो एक ओपन है. अंडरस्टैंड? Now files and folders. What is files and folders? When you save or you work in a program such as Paint, MS Word or file is created. जब भी आप कोई वर्क क्रिएट करते हैं किसमें होता है, फाइल में होता है. Okay, it can be saved on the hard disk or the any other storage devices. When you save a file, you need to give a name to it. जब आप कोई फाइल सेव करते हैं आपको इसमें एक नेम देना पड़ता है. और फाइल नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फाइल नेम एंड द फाइल एक्सटेंशन. जैसे आपका नेम है और सरनेम होता है ना, इसी तरह कंप्यूटर में भी नेम होता है और एक पीछे एक्सटेंशन होता है. बाय द एक्सटेंशन कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ फाइल. डिफरेंट फाइल आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट आइकन्स. हर एक फाइल का अलग आइकन होता है. फॉर एग्जाम्पल, द आइकन ऑफ ए पेंट फाइल look different from that of the MS Word. जैसे पेंट फाइल का आइकन अलग होता है और MS Word फाइल का आइकन अलग होता है. Double click on these icons would open that file or folder. When you double click on these icons, your file and folder will open. All the related files can be stored at one place called a folder. सारे फाइल्स को हम एक साथ रखते हैं जिसको हम बोलते हैं folder. A file in a place that stores files and other folders. एक फोल्डर एक प्लेस होता है जहाँ पर हम एक साथ कई सारी फाइल्स और उसके फाइल फोल्डर के अंदर भी हम कई सारे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. ए फोल्डर इज क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स ऑन कंप्यूटर. हम फोल्डर को फाइल्स रखने के लिए यूज करते हैं. ए फोल्डर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई देन आइकन. फोल्डर का भी एक आइकन होता है. आप देखिए बताते हैं आपको फाइल और फोल्डर क्या होता है. सपोज ये मेरी फाइल है और ये जो येलो येलो है ये क्या है, फोल्डर. ओके, इसके अंदर देखिए मैंने कई सारी फाइल्स, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं. इसके अंदर मैं ऐसे कई सारी फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ. सपोज ये मैंने फाइल्स बनाई, एक न्यू फाइल ऑफ MS Word. ये MS Word की फाइल हो गई है. It is the file of MS Word. This I have created. Now I will make a folder. Press the right click anywhere on the desktop. Click on new, click on folder. One folder will appear here. See, one folder will appear. Now you give some name. Which name you want? Suppose I give the name Windows 7. Windows 7. Okay. When we click here, this folder will save with this folder name appear Windows 7. Of this file, this one file and this file
I want to put in that folder. So you press the right click. Okay, then press cut. See both the file become highlight, both the file become dull. Open this folder and here you press the right click and click on paste. See your both file has come in that folder. आप इसके अंदर भी एक नया folder create कर सकते हैं. You click on here. You can make here new folder. You can give any name here. Okay. Like this you are able to make new files and folders. Suppose आपको delete करना है folder. Select the folder. Press delete button. Your folder will get delete from here. Understand everyone? Now we will move further. Next page. मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे हम फाइल और फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं. सी दिस पेज आई हैव एक्सप्लेन क्रिएटिंग ए न्यू फाइल. नई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं. सॉरी, creating a new file you know how to create. See your mostly chapter is practical, so I am explaining you practically. Okay, now your next heading is there, creating a new file. So suppose you want to either create new file, press on the right click, just click on the start button. Suppose you want to create word paint file, here type paint. Paint you will type, it is searching and your paint will appear. Click on paint. As you click on paint, after some processing your paint program will open. So your paint program is open. Here you create the file, here you draw something like this you have drawn. Now when you will click on save button, when you click on save button, it will ask the file name. File name you give anything, suppose AA I have given, and it will ask the position, place where you want to save it. Suppose I want to save it on desktop, so click on desktop here and click on save. As you will click on save, see your that which name you have given, that will appear here, AA. Understand? Now click on the cross button, it is close button. See your file is there, AA on the desktop. Understand? Like this we are able to create a file. Next is create a new folder. How to create new folder? As I have explained earlier, right now I have explained. Click anywhere on the blank space. खाली में आप कहीं भी क्लिक कीजिए with the right click. Go on the new option. Folder will appear. Click on the folder. Like this you can create a new folder. If you will not give any name, the name automatically, अगर आप कोई भी name नहीं देते हैं तो automatically new folder name will appear here. Okay, like this we can create new folder. It is empty because हमने इसमें कुछ transfer नहीं किया है, इसलिए that's why it is empty. Understand? Creating a new folder. How to create new folder? Now move ahead. रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर. नेम चेंज करना. देखिए नेम चेंज करना बहुत ही ईजी है. अभी आपको फाइल और फोल्डर दोनों के नेम चेंज करके दिखा देंगे. हमारी फाइल थी, इसका मुझे नेम चेंज करना है. प्रेस ऑन द राइट क्लिक हियर. आफ्टर सम प्रोसेसिंग वन मेन्यू विल अपीयर हियर. सी मेन्यू हैज कम. इन द मेन्यू सी सो मेनी ऑप्शन इज देयर. वन ऑप्शन इज देयर रीनेम. व्हेन यू क्लिक ऑन रीनेम, so you can type the name which you want. Suppose I want to type name class 5th, class 5. Press enter. Now its name has changed. Okay, now you want to change this folder name also. Same process there. Select a folder, press the right click. Again see in the list, rename is there. Click on the rename. Write any name here. Suppose you write your name chapter 2.
and press enter. See, name has changed. So symbol is there to change the name of the folder. Understand? Deleting a folder, folder delete करना. Next heading is there, deleting a file or folder. अब हमें ये फाइल और फोल्डर डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे? सी एवरीवन, सेलेक्ट द फाइल, ओके, प्रेस द राइट क्लिक हियर, डिलीट. Delete is there, press the delete button. It will go to the recycle bin. Click here, yes. Now this file has delete. Now you want to delete the folder here, then select the folder, press the right click on delete button. As you will click on delete, same again option will come. Do you want to delete it? क्या आप इसको delete करना चाहते हैं? Yes या no? When you will press yes, your folder will get delete. Understand? Yes. Now next we are moving to the next page. Renaming a folder, creating a folder, deleting a folder, restoring a file or folder. अब हमने जो डिलीट कर दिया वो हमको वापस लाना है. तो कैसे वापस लाते हैं? अभी हमने कहाँ गया था? डिलीट होकर रिसाइकल बिन में. हम रिसाइकल बिन पर जाते हैं. ये हमारा रिसाइकल बिन है. डबल क्लिक ऑन इट. रिसाइकल बिन है. हमारी जो फाइल थी सी, हमारी फाइल थी चैप्टर 2. चैप्टर 2 हमें वापस ले जानी है. इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट इट. सपोज वी आर अवर फाइल वाज देयर क्लास 5. वी हैव टू, हम ये चाहते हैं जहाँ से ये डिलीट हुआ है वहीं वापस पहुँच जाए. तो सेलेक्ट दिस फाइल एंड क्लिक ऑन रिस्टोर दिस आइटम. रिस्टोर दिस आइटम यू विल क्लिक, इट विल डिसअपीयर फ्रॉम हियर. यहाँ से ये गायब हो गया. आपको कहाँ सेव था? डेस्कटॉप पर. तो आपका देखिए डेस्कटॉप पर फिर से फाइल आ गई, क्लास 5. ओपन करके देखते हैं इस फाइल को. वी आर ओपनिंग द फाइल. आफ्टर सम प्रोसेसिंग दिस फाइल विल ओपन. See, this was our file. Okay. Now हमने जो फोल्डर डिलीट किया था हमको वो भी वापस लाना है. तो कैसे लाएंगे? सेम प्रोसेस इज देयर. गो टू द रिसाइकल बिन by pressing double click, open the recycle bin, select the folder and click on restore this item. As you will click on restore this item, this folder जो यहाँ है अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा. देखिएगा, restore this item. यहाँ सर हट गया. It will get disappear from here or it has appear on the desktop again. Understand? Like this we can restore our file and folder. Copy of file and folder. Copy करना है. Simple is there. Click on the right button. Right click. Here is copy. You will copy it. Open the folder. And here you will right click. Again press the right click. You click on paste. As you will click on paste, जो फाइल डेस्कटॉप पर थी वो यहाँ भी आ गई. देखिए आपको एक साथ दिखाते हैं. ये फाइल डेस्कटॉप पर भी है और ये यहाँ भी है. लाइक दिस वी कैन कॉपी. ओके. अब हमें फोल्डर भी पेस्ट करना है. अब देखिए फोल्डर है आपका. इसको राइट क्लिक प्रेस करते हैं. वी प्रेस द राइट क्लिक, क्लिक ऑन कॉपी और इन द फोल्डर प्रेस द राइट क्लिक, क्लिक ऑन पेस्ट. तो ये फोल्डर जो यहाँ डेस्कटॉप पर है अभी थोड़े टाइम बाद इधर आ जाएगा. सी, ये फोल्डर हैज अपीयर्ड. टेस्ट इज देयर. Again it has appeared from here, test. Understand? Moving a folder, move करना है. अभी move कैसे करना है? जैसे मान लीजिए मुझे फोल्डर यहाँ से हटा के दूसरी जगह लिखना है. इसको मैं राइट, वी विल प्रेस द लेफ्ट क्लिक हियर. अब लेफ्ट को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है. उसको धीरे धीरे ऐसे खिसकाएंगे विद द माउस. ओके. while pressing the right left click with the mouse we will shift it और जहाँ छोड़ेंगे वहाँ पर ये टेक्स्ट, वहाँ पर ये पहुँच जाएगा. देखिए. अंडरस्टैंड? तो हम इसको हम कहीं भी ऐसे ट्रांसफर, अब हम नीचे ले जाना है तो इसको उठाकर अब नीचे ले जाते हैं तो ये नीचे आ गया. अंडरस्टैंड? और नीचे ले जाते हैं तो ये और नीचे आएगा. लाइक दिस वी कैन मूव ओवर फोल्डर. अब देखिए
फाइल में मूव करनी है, फाइल है इसको मुझे ऊपर ले जाना है। सेम प्रेस द लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और फिर अपने माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करना है। माउस को मतलब माउस को ड्रैग करना है, माउस खिसकाना है। तो देखिए मेरी फाइल नीचे से ऊपर आ गई। ओके, अब फिर मैं ऊपर से फिर से नीचे ले जाता हूँ तो मेरी फाइल ऊपर से फिर से नीचे आ गई। नेक्स्ट हेडिंग इज हियर सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट हेडिंग है रिस्टोरिंग बता दी है, कॉपिंग बता दी है आपको, रिस्टोरिंग डिलीटर फाइल और फोल्डर हो गया। अरे सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल एंड फोल्डर, एक साथ कई सारी फाइल्स और फोल्डर्स भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा, इसके बाद कंट्रोल प्रेस कर सेकंड पर क्लिक करेंगे, सेकंड सेलेक्ट हो गया। इसके बाद फिर अगेन कंट्रोल प्रेस कर थर्ड पर क्लिक करेंगे तो थर्ड सेलेक्ट हो गए, तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। हम तीनों को एक साथ मूव कर सकते हैं, तो देखिए तीनों एक साथ मूव हो रहे हैं। ओके, लाइक बाय प्रेसिंग द कंट्रोल बटन वी कैन सेलेक्ट द मेनी फाइल्स एंड फोल्डर्स टुगेदरली। नाउ चेंजिंग द व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर। अब देखिए व्यू कैसे चेंज करते हैं, आई एम शोइंग टू यू नाउ। एक फोल्डर दिखाते हैं आपको, सी इन सो मेनी फाइल्स एंड फोल्डर इज देयर। अब मुझको इसका व्यू चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द व्यू ऑफ दिस। ओके, तो हाउ टू चेंज द व्यू? click on the click on this icon, the taskbar, click on the more option. You will click on extra large icon. See, like this we have changed the view. Now after this line will get complete, our picture will come clear. Now please wait. See, like this clear pictures will come of all the folders. See, like this large icon is there. Okay, suppose you want to change view, more views, so many views is there. List, when we click on list, the document will change the list. Okay, when we click on the small icon details, now again second other type view is there. Okay, when we click on the tiles, it will appear like a tiles here. When we click on the content, like this content is there, which status you have modified it, this all detail is coming here. When you click on a small icon, like this small icon is there. When you click on medium icon, like this medium icon is there. When you click on large icon, it is a large icon. When you click on extra large icon, it is the extra large icons. Understand? So I am generally using medium icons view, so I can easily see all the documents. Understand? Like this we can change the view in our Windows 7 of a folder. Now we are moving to the next page. Grouping. Next heading is there, grouping files and folders. So changing the view is there. Changing the view of file and folder. Next heading is there, grouping file and folder. Group banana. Grouping arrange the file and folder into the different section depending on the type of group you need. Figure 2.13 shows the steps group your files and folders. इस फिगर में दिखाया गया है आप कैसे एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं. Now see here I am explaining. Again I am opening that file. See, it is there. When you click on the right click, this is group by. It is group by name. See, like this we have made the group A to H, I to P, Q to Z. Okay,
नाउ सो मेनी ऑप्शन है ग्रुप बाय, ग्रुप बाय डेट मॉडिफाइड, तो जो पहले बना हुआ उसका जो टुडे है वो आज आ गया, दिस वीक अर्लियर दिस ईयर, लाइक दिस वी कैन मेक द ग्रुप्स। मोर इज देयर ग्रुप बाय टाइप, तो जो एक्सेस टाइप की फाइल है ये अलग टाइप की है, ये सारे एक्सेस टाइप के हैं, इसमें आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल विल कैटेगराइज सेल्फली। ओके, मोर इज देयर ग्रुप बाय साइज, it will appear group by size. Okay, it's showing us size 1 to 16 MB, 16 MB, 100 KB to 1 MB, 110 to 100 KB, like so many sizes there. Next is a group by none, I means I don't need any group, like this is there. Again sort by name, again is there name. Okay, like this we can change the group and कैटेगरी। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी इन विंडो 7। देखिए विंडो 7 में ऑप्शन होता है लाइब्रेरीज। देखिए ये विंडो जब भी आप कोई फोल्डर ओपन करते हैं, सपोज दिस इज देयर, आपने कोई भी फोल्डर ओपन किया या माई कंप्यूटर ओपन किया, माई कंप्यूटर ओपन करा, सी दिस इज ऑप्शन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें जाकर सेव हो जाता है। सी देखिए ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स इसमें सेव है। म्यूजिक, आप जो भी म्यूजिक डाउनलोड करते हैं दैट विल ऑटोमेटिकली सेव इन, मैंने कोई म्यूजिक डाउनलोड नहीं करा बिकॉज आई एम नॉट लिसनिंग म्यूजिक, दैट्स व्हाई ये प्लेइंग है। ओके, पिक्चर्स, आप जो पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं दैट विल सेव इन द हियर। वीडियोज, जो भी वीडियो आप देखेंगे, सारे वीडियो जो भी वीडियो आप डाउनलोड करेंगे दैट विल अपीयर हियर। ओके, ये लाइब्रेरी है, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सकते हैं, या नेट से हम जो डाउनलोड करते हैं ऑटोमेटिकली इसमें सेव होता है डॉक्यूमेंट्स। जो नेट से डाउनलोड करते हैं वो ज़्यादा वो डाउनलोड्स में भी जाता है और उसको हम डाउनलोड्स में भी जाता है। जो हम नेट से डाउनलोड करते हैं, देखिए सारी फाइल्स नेट से डाउनलोड करी हैं और इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई MS वर्ड में फाइल क्रिएट करता हूँ तो इसमें ऑटोमेटिकली आकर सेव हो जाती है डॉक्यूमेंट्स। अंडरस्टैंड? लाइक दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। Thank you very much.